हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हम वीकली करंट अफेयर की लेक्चर से डिस्कस करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बाकी नोटिफिकेशंस जो भी अपडेट्स रहती हैं वो सारी मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025, ठीक है जी। तो रिसेंटली वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 ये कौन जीत गया? आंसर्स हैं मेल्स में मैग्नस कार्लसन एंड फीमेल्स में अलेक्जेंड्रा गोर्याचिकिना, ठीक है जी। तो मेल्स में मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड चैंपियन एंड फीमेल में अलेक्जेंड्रा गोर्याचिकिना, ठीक है जी। तो याद रखना वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 के विनर्स। अगला देखते हैं। Which cricketer created history with record 8 wickets haul in men's T20 international? ठीक है जी। कौन सा क्रिकेटर है जिन्होंने मेंस T20 इंटरनेशनल में 8 विकेट्स लेके रिकॉर्ड कायम किया है? ठीक है जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन है जिग्मे सिंघे, ताशी चेकी, सोनम येशी या अंजू गुरुंग। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, सोनम येशी। और ही बिलोंग्स टू भूटान। कौन सी कंट्री से है? भूटान से। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड व्हिच बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली इन साल्वोमोर फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा। रिसेंटली डीआरडीओ ने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है साल्वो मोड में। साल्वो मोड होता है बैक टू बैक फायर करना, ठीक है जी, बैक टू बैक फायर करना। तो ये की गई है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो इस मिसाइल का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं अग्निफोर, प्रलय, बराक या अस्त्र। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, प्रलय, जो कि आने वाले टाइम में बहुत प्रलय मचाने वाली है, ठीक है जी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है अप टू 1000 किलोमीटर, ठीक है जी। हमारी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 1000 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी, ठीक है। और ये बहुत ही घातक मिसाइल है और इंडिया की इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल है, ठीक है जी। सो प्राउड टू बी इंडियन। नेक्स्ट देखते हैं। Where did recently परम रुद्र सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? आपको इमेज में दिख रहा है। तो ये जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है इसे कहां पे इंस्टॉल किया गया? तो ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, आईआईटी जमशेदपुर, आईआईटी पटना या आईआईटी खड़गपुर। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, आईआईटी पटना में इंस्टॉल किया गया जी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। डन। जो हमारी परम सीरीज के कंप्यूटर हैं ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और जो हमारा भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर उसका नाम है जी एरावत, ठीक है जी। इंद्र के एलिफेंट से नाम लिया गया। एरावत इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन ओरिजिन टेकी emerged as the wealthiest tech executive according to the Hurun India Rich List? भारत के कौन से टेकी हैं जो सबसे अमीर टेकी बने हैं, ठीक है, इन द हुरून रिच लिस्ट? ऑप्शन देखते हैं सुंदर पिचाई, आदर्श हिरेमत, मीरा मूर्ति या जयश्री उलाल, ठीक है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, जयश्री उलाल। इनकी कंपनी है एरिस्टा नेटवर्क्स, ठीक है, जिसकी सीईओ है जयश्री उलाल। डन। अगला देखते हैं। व्हेन इज ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल फैमिली डे कब होता है? ऑप्शन है जनवरी 1st, 2nd, 3rd या 4th। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जनवरी 1st होता है जी ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है। तो फैमिली और फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, क्या सपोर्ट है, क्या रोल है, तो इसको दर्शाता है ये ग्लोबल फैमिली डे, राइट। अगला देखते हैं। When is DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? DRDO डे कब होता है जी? ऑप्शन है जनवरी 1st, जनवरी 2nd, जनवरी 3rd या जनवरी 4th। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, जनवरी 1st। जनवरी 1st 1958 में बना हमारा DRDO, ठीक है जी, जो हमारी एपेक्स बॉडी इन द डिफेंस रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। So DRDO is the R&D wing of the Ministry of Defense, Government of India, with a vision to empower India with cutting-edge defense technologies and a mission to achieve self-reliance in critical defense technologies and systems, ठीक है जी, while equipping our armed forces with state-of-the-art weapon system,
एंड इक्विपमेंट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट लेड डाउन बाय द थ्री सर्विसेज। जो हमारी तीनों सर्विसेज अपने रिक्वायरमेंट्स बताती हैं डीआरडीओ को, उसके अकॉर्डिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम को डेवलप करना, रिसर्च करना, कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाना, ठीक है जी, किसकी जिम्मेवारी है? डीआरडीओ की है। तो हमें बहुत से जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं भारत में, जो हमारे इंडिजीनियसली बिल्ड वेपन सिस्टम है, किसने दिए हैं? डीआरडीओ ने दिए हैं। ये बहुत ही शानदार एजेंसी और बहुत ही शानदार काम कर रही है और भविष्य इसका और भी उज्ज्वल है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको और ज्यादा मजबूत कर रही है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? ऑप्शंस आर एस श्रीनिवास, ब्रह्म सली, नागेश कपूर या तेजिंदर सिंह। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नागेश कपूर। क्या अपॉइंट हुए हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? जो हमारे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है उनका नाम है जी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, अमरप्रीत सिंह। राइट, अगला देखते हैं। जलीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आप इमेज में देख रहे हो, जो ये बुल होता है उसके हम को पकड़ना होता है, तो ये कुछ कल्चरल फेस्टिवल है। तो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? ऑप्शन है केरला, तेलंगाना, कर्नाटका या तमिलनाडु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जलीकट्टू फेस्टिवल। राइट, नेक्स्ट, स्टिंग बीज ऑफ विच फॉरेस्ट गॉट लीगल राइट्स? आपको ये इमेज दिख रही है, ये स्टिंग बीज की इमेज है। ये कौन से फॉरेस्ट की स्टिंग बीज हैं जिन्हें लीगल राइट्स मिले हैं वहां के? तो ऑप्शन है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, सुंदरबंस या साइबेरियन फॉरेस्ट। तो दोस्तों जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट की जो स्टिंग बीज हैं उन्हें वहां के क्या मिले? लीगल राइट्स मिले। ठीक है जी, वहां की एक जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल गई और वहां के लीगल राइट्स मिल गए। ठीक है जी, सो अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहां पे है? साउथ अमेरिका में। ठीक है जी, तो कानूनी राइट्स मिले हैं। ठीक है, तो जो कुछ लॉज हैं, ठीक है, जो एनिमल लॉज हैं या जो भी जंगल लॉज हैं, उनके अंतर्गत ये जो स्टिंग बीज हैं, ठीक है, इन्हें लीगल राइट्स से लीगल प्रोटेक्शन प्रदान की गई है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडिया वुमेन हॉकी टीम? आप इमेज में देख रहे हो जी, तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन है क्रेग फुलटॉन, एम.के. कौशिक, जॉर्ज मरीन या वासुदेवन भास्करन। तो दोस्तों जो ये हमारी भारतीय हॉकी टीम के कोच दोबारा से अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है ऑप्शन सी, जॉर्ज मरीन। ठीक है जी, अगला, व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट 8 स्टेट पे कमीशन? भारत का पहला राज्य कौन सा जिसने स्टेट में 8वां पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, गठन किया है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, केरला या असम। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, असम। ठीक है जी, और असम के सीएम कौन है जिन्होंने ये अनाउंस किया? हिमंता बिस्व शर्मा। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Which is the 21st member of the Eurozone? रिसेंटली कौन सी कंट्री है जो यूरोजोन की, मतलब यूरोजोन जो आपस में यूरो में ट्रेड करते हैं, ठीक है जी, यूरो में ट्रेड करते हैं, यूरो करेंसी में, यूरोजोन की 21st मेंबर कंट्री कौन बनेगी? ऑप्शन है बुल्गारिया, डेनमार्क, स्वीडन या रोमानिया। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन है बुल्गारिया। हो सकते हैं आने वाले टाइम में कुछ और कंट्रीज बढ़ जाएं, जैसे कि यूएस की हेजीमनी चल रही है, या वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स यूएस कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उसकी वजह से जो दुनिया है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गई और यूएस से दूर जा रही है और डॉलर पे डिपेंडेंसी अपनी कम करना चाहती है। तो एक नई करेंसी जो द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बनकर उभर सकते हैं, दैट में भी यूरो। राइट, अगला देखते हैं। When is the national bird day observed every year? हर साल नेशनल बर्ड डे कब होता है? ऑप्शन है जनवरी 4th, जनवरी 5th, जनवरी 6th एंड जनवरी 7th। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, जनवरी 5th। ठीक है, और भारत का नेशनल बर्ड कौन सा है जी? इंडियन पी फाउल, पीकॉक। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है जी? पावो क्रिस्टेटस। ओके जी, अगला देखते हैं। Which startup from Hyderabad built mini satellite for ISRO? हैदराबाद के एक स्टार्टअप ने ISRO के लिए एक मिनी सैटेलाइट बनाई है। सो इसका नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, स्पेस कर्व या टेक मी टू स्पेस। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, टेक मी टू स्पेस। इन्होंने एक मिनी सैटेलाइट बनाई है, किसके लिए? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डन जी। तो 2014 के बाद अगर हम देखें तो
अराउंड 3000 स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और कुछ स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी सैटेलाइट्स बिल्ड कर चुके हैं, और कुछ स्टार्टअप हैं जो रॉकेट्स भी बिल्ड कर चुके हैं और उसकी टेस्टिंग भी कर चुके हैं। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Which country is the top price producer state in the world? तो कौन सा देश है जो दुनिया का टॉप प्राइस प्रोड्यूसर बन गया? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएस, ब्राजील। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इंडिया। चाइना को रिप्लेस करके हम भारत दुनिया के क्या बन गए? टॉप राइस प्रोड्यूसर। ठीक है, जहां पे ये गर्व की बात है, वहीं पे एक तरह से बहुत वाटर भी कंज्यूम होता है राइस प्रोडक्शन के लिए, तो हमारा ग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है राइस प्रोडक्शन के कारण। ठीक है जी, बट ऑन द अदर हैंड इट इज स्टेपल डाइट ऑफ हाफ ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट, which Indian organization developed a portable water purifier for soldiers in remote areas? आप ये देख रहे हो इमेज में, जो आप इमेज में देख रहे हो, ये क्या एक पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर है जो रिमोट एरियाज में जो हमारे सैनिक काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सी वाटर को या जो सॉल्टी वाटर है उसे प्योर वाटर में या मतलब फ्रेश वाटर में, पीने लायक पानी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, चाहे वो कोई क्रीक्स में काम कर रहे हैं या कोई डेजर्ट्स में काम कर रहे हैं या कोई जैसे लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बनाया गया स्पेशली। तो ये किसने बनाया? ऑप्शन है जेन टेक्नोलॉजीज, बहुत ही शानदार कंपनी है भारत की, या CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, या फिर CSIO, ओके, DRDO, या फिर CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है क्या है? ऑप्शन सी DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर बनाया हमारी भारतीय फोर्सेस के लिए। ठीक है जी, अगला देखते हैं। ऑन होम डेथ एनिवर्सरी महापरिनिर्वाणा दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? महापरिनिर्वाणा बिलोंग्स टू द बुद्धिज्म, तो होपफुली आपको ऑप्शन से नाम भी पता चल ही गया होगा। ठीक है जी, सो कौन से लीडर हैं जिनकी डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाणा दिवस ऑब्जर्व करते हैं? तो ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर, PV नरसिम्हा राव या डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन 1956। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, ठीक है, इनकी 6 जनवरी, ठीक है जी, 6 जनवरी जो इनकी डेथ एनिवर्सरी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है एज अ महापरिनिर्वाणा दिवस। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Which is the first Indian state to launch first hydrogen power train? भारत की पहली स्टेट, पहला राज्य कौन था जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन स्टार्ट किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, हरियाणा। ठीक है जी, फ्रॉम जींद टू सोनीपत। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट, हु बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? रिसेंटली कर्नाटका के कौन से सीएम है जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए? तो ऑप्शन देखते हैं, सिद्धरमैया, BS येदियुरप्पा, DK शिव कुमार या HD देवेगौड़ा। तो ऑब्वियसली जो प्रेजेंट रूलिंग सीएम है वही होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धरमैया। जो DK शिव कुमार है ये डिप्टी सीएम इस टाइम कर्नाटका के, सिद्धरमैया बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ कर्नाटका। ठीक है जी, अदरवाइज तो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है दैट इज पवन कुमार चैमलिंग। ठीक है, सिक्किम के सीएम रहे हैं फॉर मोर देन 24 ईयर्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड ई बिजनेस वीजा फॉर नेशनल ऑफ विच कंट्री? रिसेंटली भारत ने ई बिजनेस वीजा लॉन्च किया है कौन सी कंट्री के लोगों के लिए? ऑप्शन है साउथ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया या चाइना। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चाइना। ठीक है जी, यूएस से संबंध खराब हो रहे हैं तो चाइना से हमारे दोस्त रिश्ते कुछ हद तक बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, हमने ट्रेड भी बढ़ा दिया, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ चुका है चाइना को। ठीक है, तो हमने चाइनीज नेशनल्स के लिए ई बिजनेस वीजा भी लॉन्च किया जिसकी वैलिडिटी 30 डेज की रहेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ HSBC? हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन HSBC के CEO कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन है मसाटो कांडा, मासासुगा असाकावा, इडा लियू या जरीन दारूवाला। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इडा लियू। ठीक है जी, HSBC का हेडक्वार्टर कहां पे है? इट इज इन लंदन, UK। ठीक है जी, इसके नाम से कुछ स्टूडेंट चाइना में समझ लेते हैं बट इट इज इन लंदन, UK। नेक्स्ट,
रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड 25th एनिवर्सरी ऑफ विच फाइटर एयरक्राफ्ट। रिसेंटली भारत ने अपने कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की? ऑप्शन है मिग 29, सुखोई, MK-30, तेजस या राफेल। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तेजस। तो हमारे तेजस प्रोग्राम को स्टार्ट हुए 25 साल हो चुके हैं, हमारे इंडक्शन भी हो चुकी है तेजस की स्टार्ट, ठीक है। तेजस मार्क 1 मार्क 2 पे काम चल रहा है, ठीक है जी। सो तेजस को 25th एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे जनवरी फर्स्ट वीक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है जी। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसे डिस्कस करें, ठीक है जी। ओवर इंफॉर्मेशन या ऐसी इंफॉर्मेशन में ना जाएं जिसकी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि पहले ही स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा काम है, वैसे जीएस में बहुत कुछ है या करंट अफेयर्स में भी बहुत कुछ है, ठीक है। सो जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, हमारा फोकस उसी पे रहता है। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।